जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। आप में से कई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी जो है वो तत्काल की टिकट जो है वो कंफर्म बुक नहीं हो रही है, तो इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी तत्काल की टिकट जो है वो कंफर्म बुक हो। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो 6 ऐसे पॉइंट के बारे में जो मिस्टेक्स जो है वो आपको नहीं दोहरानी है। अगर आप ये 6 मिस्टेक नहीं करते हो तो 110% आपकी तत्काल की टिकट जो है वो कंफर्म बुक होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में जिन भी लोग अभी तत्काल की टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप उनसे ये वीडियो जो है जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और डिस्कस करते हैं वो 6 पॉइंट के बारे में जो कि हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेप है चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड। तो सबसे पहले हमें हमारा स्पीड टेस्ट जो है वो करना होगा, मतलब कि हम जिस भी डिवाइस से हमारी ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो उस डिवाइस पे हमें कितनी स्पीड मिल रही है इंटरनेट की, हमें वो चेक करनी है। तो सिंपली अगर आप मोबाइल डिवाइस से चेक कर रहे हो आपको सिंपली गूगल जाना है। गूगल में आपको टाइप करना है speedtest.net। यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली आपको गो पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि अभी आपकी कितनी स्पीड जो है वो आपको अपनी मिल रही है। याद रहे ये स्पीड जो है वो आपको 50 Mbps के ऊपर होनी ही चाहिए, तभी ही जाके जो है वो आप तत्काल की टिकट जो है वो बुक कर सकते हो। अगर आपकी स्पीड 50 से नीचे है तो आप अपना लोकेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। मतलब कि अगर आप घर के अंदर हो तो घर के बाहर आके एक बार स्पीड टेस्ट कीजिएगा। वहां पे अगर आपको बेस्ट स्पीड कनेक्टिविटी मिल रही है तो वहां से आप जो है वो ट्रेन की टिकट बुक कीजिएगा। सो होप ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है लॉग इन 2 मिनट्स बिफोर टिकट बुकिंग। तो अगर आप तत्काल की ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो तो अगर आप एसी की टिकट बुक कर रहे हो तो उसका टाइमिंग 10 बजे है, और अगर आप स्लीपर कोच की ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो तो उसका टाइमिंग 11 बजे है। तो आपको लॉगिन जो है वो 2 मिनट पहला ही करना है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि 5 मिनट पहले जो है वो लॉगिन करके बैठ जाएंगे और फिर जब 11 बजे हैं, जब ट्रेन की टिकट बुक करने का टाइम आता है, जब वो रिफ्रेश करते हैं तो उस टाइम पे उनका सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो हमें ये वाली मिस्टेक यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी है। इसके लिए हम सिंपली एक चीज फॉलो करेंगे, हम सिर्फ 2 मिनट पहले ही जो है वो हमारे सेशन के अंदर लॉगिन करेंगे और सिंपली आपको जो भी ट्रेन की टिकट बुक करनी है उस पेज तक आपको जो है वो पहुंच जाना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है सेव जर्नी डिटेल। तो आपको जो भी ट्रेन की जर्नी करनी है उस ट्रेन की जो टिकट आप बुक कर रहे हो उसको ऑलरेडी जर्नी जो है वो आप सेव कर सकते हो। सेव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऐप ओपन करनी है। इसके अंदर आपको सिंपली फ्रॉम एंड टू डेस्टिनेशन जो है वो एक बार सर्च कर लेना है। तो जैसे आप सर्च करोगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रीसेंट सर्च। यहाँ पे आपकी हिस्ट्री जो है वो सेव हो जाती है। मतलब कि इन केस अगर आप दूसरी बार ट्रेन की टिकट बुक करने आ रहे हो तो आपको पूरी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। आप नीचे से जो है वो क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपका फ्रॉम एंड टू स्टेशन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा टाइम जो है बचेगा। और जैसे कि आपको पता है कि हमें तत्काल की टिकट अगर बुक करनी है तो वो हमें विथिन 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर ही बुक करनी होगी, तभी ही जाके जो है वो आपको कंफर्म तत्काल की टिकट जो है वो मिलने वाली है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये है ऐड पैसेंजर टू मास्टर लिस्ट। तो आपको जितनी भी पैसेंजर की ट्रेन की टिकट बुक करनी है सभी पैसेंजर को आपको मास्टर लिस्ट में जो है वो ऐड कर देना है। मास्टर लिस्ट में ऐड करने के लिए सिंपली आपको आईआरसीटीसी की ऐप को ओपन कर लेनी है। नीचे एक ऑप्शन दिया गया है माय अकाउंट, इसके आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ऐड मास्टर लिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है और ऊपर ऐड पैसेंजर पे क्लिक करके आप पैसेंजर की डिटेल जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जब हम टिकट बुक करेंगे तो उस टाइम पे आपको पैसेंजर की डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपली वहां से जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। और ज्यादातर लोग जो है वो ये मिस्टेक करते हैं कि वहां पे उस टाइम पे सभी पैसेंजर की डिटेल जो है वो डालने जाएंगे, जैसे कि पैसेंजर का नाम, एज, जेंडर, ये सभी डिटेल जो है वो वहां पे डालने जाएंगे। और उस समय अगर आप ये सब डिटेल डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 1 मिनट से ऊपर का टाइम लगने ही वाला है और इसके बदौलत आपकी ट्रेन की टिकट जो है वो बुक नहीं होगी। तो हमें ये वाली मिस्टेक खास करके नहीं करनी है। इसके बाद 5वीं मिस्टेक, अब यहाँ पे मेन सबसे मिस्टेक यहाँ पे सब लोग ये करते हैं कि सब लोग थर्ड पार्टी ऐप जो है वो यूज करते हैं टिकट बुक करने की। ये सब थर्ड पार्टी एप्स जो है वो भी सेम APIs यूज करते हैं आईआरसीटीसी की। इन केस अगर आप इन सभी ऐप में से किसी में भी ऐप में ट्रेन की टिकट बुक करोगे तो आपको वहां पे बोला जाएगा कि आप आईआरसीटीसी की आईडी डाल के पासवर्ड डाल के पर आप लॉग इन कीजिए, ताकि वो लोग आपके अकाउंट से जो है वो API थ्रू रिक्वेस्ट करके आपका डेटा जो है वो लेते हैं। तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सपोज आप ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो फोन पे से, राइट? तो आपको फोन पे जब आप जाओगे तो आपको उस टाइम पे ये बोला जाएगा कि आपको अपने आईआरसीटीसी की आईडी और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे डालना होगा। अब जब आप फोन पे सर्च
सर्च करते हो स्टेशन का नाम, तो एक फोन पे से रिक्वेस्ट जाएगी वो IRCTC के सर्वर पर, वहां पे आके डेटा जो है वो प्रोसेसिंग होगा और रिस्पॉन्स में आपको जो है वो ट्रेन की डिटेल जो है वो मिलने वाली है। तो ये पूरा एक प्रोसेस जो है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो सकता है। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बजाय आप थर्ड पार्टी यूज किए हुए आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC उससे ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो, या फिर IRCTC की ऐप से जो है वो ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो, ताकि आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट हो। और ये जो टाइम कंज्यूमिंग APIs ये लोग यूज करते हैं तो वो टाइम को भी जो है वो आप बचा सको। तो मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूंगा कि आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट ही यूज कीजिए, या फिर आप IRCTC की ऐप ही यूज कीजिए। आप थर्ड पार्टी ऐप जो है वो अवॉइड कीजिए। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है, मेक पेमेंट यूजिंग वॉलेट और QR। तो जब आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट के टाइम पे आपको वॉलेट यूज करना है। मैं पर्सनली यहाँ पे IRCTC का वॉलेट यूज कर रहा हूँ, ताकि वॉलेट के टाइम पे जब आप पेमेंट करोगे तो सिंपली आपको OTP डाल के आपका तुरंत पेमेंट जो है वो हो जाता है। यहाँ पे कई लोग अभी यहाँ पे कार्ड यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, जो कि कभी भी आपकी ट्रेन की टिकट बुक नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पे आपको जब आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करोगे तो सिंपली आपको IRCTC की वेबसाइट से बैंक की वेबसाइट पे ट्रांसफर किया जाता है और वहां पे आपको लॉगिन ID पासवर्ड डाल के, तो वो एक पूरा प्रोसेस लंबा प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस को आपको कट करने के लिए आप कोई भी ऐप का वॉलेट यूज कर सकते हो। तो मेरा पर्सनली आपको रेकमेंड ये है कि आप IRCTC का वॉलेट यूज कीजिए, या फिर आप QR कोड जो है वो यूज कर सकते हो, ताकि आप डायरेक्टली स्कैन करके अपने कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप से आप जो है तुरंत पेमेंट जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे आप UPI ID भी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कई बार UPI ID में भी रिक्वेस्ट आने में टाइम लग जाता है, और हमें जैसे कि पता है कि हमें यहाँ पे ट्रेन की टिकट 30 सेकंड के अंदर बुक करनी है, तो सिंपली ये टाइम जो है वो हम अवॉइड करेंगे। तो इसके लिए आपको वॉलेट यूज करना है या फिर आपको QR कोड यूज करना है। सो अगर आप ये 6 मिस्टेक जो है अवॉइड करते हो अपने तत्काल बुकिंग के टाइम पे, तो आपकी गारंटीड आपकी तत्काल की टिकट जो है वो बुक होने ही वाली है। सो ये वाले मेथड का आप यूज करके एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, और जिनकी भी ट्रेन की टिकट बुक होगी वो एक बार कमेंट में आके मुझे जरूर बताइएगा कि मेरे आपके इस मेथड से मैंने जो ट्रेन की टिकट जो है वो बुक कर ली है। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तभी भी आप जो है वो मुझे कमेंट में आके जरूर बताइएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।